अपने योगी तो मतलब ढक्कन गाड़ देते हैं। अखिलेश यादव हो तो वहीं गिरफ्तार हो जाता है, कांग्रेसी हो तो घर से नहीं निकलोगे, गिरफ्तार हो जाओगे। अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा बंगाल के कि उन्हें किस तरफ जाना है। एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी चुननी है जो एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मजबूत विपक्ष है, या ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी का भी प्लान है वहां जाने का, क्योंकि ओवैसी ने भी सोच रखा है कि मैंने कसम खाई है कि मोदी जी को जिता के रहूंगा, अलग पाकिस्तान। जो हिंसा की राजनीति है उसके कारण पूरा बंगाल के लोग आज पीड़ित हैं, लोग गुस्से में हैं और आज की युवा हर तरह से यहाँ पीड़ित है। इसलिए आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम नवान्न अभियान कर रहे हैं। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है हमारी प्रश्न उत्तर देने की, इसलिए नवान्न को बंद कर दिया है और भाग रही है यहाँ से परिस्थिति से। BJP really plans to take out. This is BJP versus TMC again, but this time around there's blood politics on the boil as far as West Bengal is concerned. What are you picking up, Indrajit? Let's try to re-establish that connection to my colleague Indrajit Kundu, and Manogya Lohibal will be joining us in just about a bit to get us all the very latest on the जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी हमला हो गया। आरोप लगाया जाने लगा कि भाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। दोस्तों, बंगाल में बवाल हो गया और यह सवाल उठ गया बंगाल के उस लोकतंत्र पर जिस लोकतंत्र की दुहाई ममता बनर्जी देती थी। दोस्तों, बात करेंगे हम कैलाश विजयवर्गीय साहब की, जिनकी गाड़ी पे हमला हो गया, और गाड़ी पे हमला हो गया उसके बाद उनकी आंखें सूजी दिखाई जाने लगी। जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी हमला हो गया। आरोप लगाया जाने लगा कि भाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अब राज्यपाल भी इस लड़ाई में पहले कूद आए थे बंगाल के बवाल में कि साहब हम जो है राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की तैयारी जो है, अरे कैलाश विजयवर्गीय साहब के नाटक इंदौर वालों को भी पता है। इंदौर वाले जानते हैं ये कितने बड़े बाले हैं, अपनी गाड़ी पे खुद पत्थर बरसवा लेते हैं और पत्थर बरसा, चोट नहीं आई, किसी ने घेर के गाड़ी नहीं रोकी। बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से इनको विरोध करने का एकदम से मौका दिया गया ममता बनर्जी दीदी के द्वारा। अपने योगी तो मतलब ढक्कन गाड़ देते हैं। अखिलेश यादव हो तो वहीं गिरफ्तार हो जाता है, कांग्रेसी हो तो घर से नहीं निकलोगे, गिरफ्तार हो जाओगे। लेकिन इतना बड़ा मतलब बिना ममता बनर्जी की सहमति के नहीं हो सकता। मैं भी समझ सकता हूं इस चीज को, और पब्लिक भी जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और कैलाश विजयवर्गीय को पूरी मतलब आजादी दी गई। ममता बनर्जी थोड़ी ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही है। वैसे बहस चल रही है आजकल कि आजकल लोकतंत्र ज्यादा है। अमिताभ सिन्हा बोलते हैं लोकतंत्र ज्यादा है, उस वजह से सुधार नहीं हो पा रहे। वाकई में यार, क्या क्या लॉजिक लेके साले लल्लू राम टाइप के लोग आते हैं जिनको बिठा रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, पता नहीं किन किन पदों में, और वो प्रधानमंत्री मोदी की ही बजवा रहे हैं। अब भाई बजवा रहे हैं तो यार इसमें हमारा क्या रोल है? मैं चढ़ने के मारे थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो एक सही बात बोल रहा हूं। ये जितना मीडिया है जो मोदी जी का गुणगान करता रहता है, कोई बोलता है वैक्सीन गुरु हैं, कोई बोलता है ये गुरु हैं, वो गुरु हैं, ये मोदी जी की ही बदनामी कर रहे हैं तारीफ करके। जो चाटुकार होते हैं उन्होंने कई बार सत्ताओं को गायब कर दिया है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनको सेल्फी का और फोटो का बहुत शौक है। लेकिन बात चल रही थी कैलाश विजयवर्गीय साहब की, जिनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, जेपी नड्डा साहब की गाड़ी पर भी हमला हुआ। लेकिन चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। अगर टीएमसी ने हमला कराया तो जिंदा कैसे बच गए?
हरेन पांडे याद है? सारे बहुत लोग आ गए होंगे गुजरात के याद। ये क्वेश्चन मार्क यहां छोड़ देता हूं। वहां जहां भी गए वहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की, लेकिन ममता बनर्जी लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख मिचौली खेल रही हैं। ममता बनर्जी वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर के सरकार में शामिल हो चुकी हैं, तो अब यहां हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है बंगाल में। अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा बंगाल के कि उन्हें किस तरफ जाना है। एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी चुननी है जो एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मजबूत विपक्ष है, या ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी का भी प्लान है वहां जाने का, क्योंकि ओवैसी ने भी सोच रखा है कि मैंने कसम खाई है कि मोदी जी को जिता के रहूंगा, अलग पाकिस्तान फिर से बना के रहूंगा। है ना यार मजे की बात। वैसे पाकिस्तान की बात याद आई तो कुछ बात याद आई जम्मू एंड कश्मीर की। उस पर भी एक वीडियो डालना चाहता था लेकिन नहीं डाल पाऊंगा। मुफ्ती महबूबा को वहां नज़रबंद कर दिया जाता है। मेरी इस लेडीज़ के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वो कश्मीर तक रहती हैं बिजी, मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। हालांकि मुसलमान भाई मज़हब पहले होता है, ठीक है, हिंदुओं के लिए मज़हब पहले नहीं होता। उन हिंदुओं के लिए जो लोकतांत्रिक हैं, उन मुसलमानों के लिए देश मजहब नहीं होता जो लोकतांत्रिक हैं। लेकिन यहां तो एक जहर खोला जा रहा है बंगाल की राजनीति में। 6 महीने बाकी हैं चुनावों में, लेकिन यहां पॉलिटिक्स बड़ी हाई ग्रेड चल रही है, मीडिया पर भी चल रही है, सब जगह चल रही है। लेकिन किसानों के मसले पर सबकी हवा टाइट चल रही है। कभी सेना को बुलाया जाता है, कभी किसी को बुलाया जाता है, ऐसी खबरें चलने लगती हैं। किसान सरहद पर पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना गाना गाती है कि साहब हम जो है बिहार में जीत गए, राजस्थान में जीत गए निकाय चुनाव, और बंगाल में हम जो है जीत कर रहेंगे चुनाव। मुझे समझ में नहीं आता इतना पैसा, इतनी एनर्जी किस तरह से आती है इन भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए। हमारे राहुल गांधी जी तो यार मजे कर रहे हैं। मैंने भी उनको सलाह दी है, मजे करो, जनता उतरे, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है, तो आप उनके खिलाफ मत बोलो। तो वो भी गहरे शयन कक्ष में चले गए हैं, एक शैया पर चले गए हैं राहुल गांधी भी, तो अच्छा है। लेकिन ये ड्रामेबाजी जेपी नड्डा की, बीजेपी की, और ये आपस में दोस्ती वाकई में समझने के काबिल है। और इसको समझिए, इसको ना समझे तो कुछ ना समझे। समझ जाओगे सियासत को, जब समझोगे तब बहुत देर हो जाएगी।